थे उसकी 33% वैल्यू घट गई। अब धीरे धीरे समझ में आ रही हैं चीजें। हाँ, 33% वैल्यू घट गई उसकी। ठीक है। तो ये उन्होंने कर दिया। ठीक। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज है, वो आज भी लागू है कि एक मोहर जो है पेपर करेंसी एक्ट 1882 के बाद आज तक एक जो मोहर है वो 15 रुपए की है। 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो, स्टैंडर्ड क्या हो गया, 1/15 मोहर। हाँ ठीक ठीक, सॉरी 1/15 मोहर, 15 मोहर, ये स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है। उसका 1 रुपए का। 1 रुपए का। तो एक जो तोला है, जो मोहर 1 तोले की होती थी, 1 तोले का मतलब है 11.664 ग्राम। जब इसमें हम 15 की भाग देते हैं, 15वां हिस्सा रुपया हो गया, तो 15 की जो हमने भाग दी तो 777 मिलीग्राम गोल्ड बनता, 24 कैरेट। ठीक है। तो 1 रुपए का। 1 रुपए का। तो हमारा जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। ठीक है, बेसिकली ये मापक है। ये मापक है। अब हुआ क्या, बैंकों की मैं बात बताऊं। हाँ। बैंकों ने क्या किया, बैंकों ने, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये प्राइवेट संस्था है, ये भारतीय नहीं मान रहा है। भारतीय नहीं है, भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है इससे, इस बैंक से। ये, हाँ, जितने भी बैंक है भारत में वो सब प्राइवेट है। और साथ में आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई भी 1934 में आरबीआई का गठन हुआ, जब यहां अंग्रेजों की सरकार थी। आरबीआई ईस्ट इंडिया कंपनी है आज भी। उन्होंने किया कि भाई ये जो आप सिक्कों में चलते हैं, सोने और चांदी के सिक्कों का जो चलन है, इसमें लुटने का, गिरने का, खूने का, चोरी का उसका डर है, इसलिए आप जो है इनको तो जमा कर दो और हम आपको पेपर करेंसी जो है वो दे रहे हैं वचन के अनुसार। मतलब एक बेसिकली एक वादा जो उस पे नोट पे होता है। हाँ। जो हम लोग, उन्होंने क्या, हाँ, उन्होंने सारा जो है कि सिक्के तो आप जमा कर दो, यहाँ सोने के और चांदी के जो सिक्के हैं उन्हें जमा कर दो, जमा कर दिए। और पेपर करेंसी जो है ये आप चलाओ, और जब आपको जरूरत हो तो अपना तो हमसे आप ले जाना। हाँ, तो उन्होंने नोट जारी कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक सवाल निकल के आ रहा है मेरा, जो उन्होंने पैसा दिया और जो उन्होंने गोल्ड या चांदी ली, तो वो मापक आपने जो बताया वही रखा कि मतलब आप 777 ग्राम मुझे दो, मैं आपको 1 रुपया दूंगा, 1 रुपया का दूंगा। तो जो लेन देन हुआ वो यही हुआ कि गोल्ड हमने 777 ग्राम हमने गोल्ड आरबीआई पे रखा, उसने हमें 1 रुपए का नोट दिया, जो कागज का नोट है, ये दिया, ये दे दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1 रुपए की बात नहीं है, 1 रुपया भारत सरकार का है। ओके, 1 रुपया तो भारत सरकार, वो तो करेंसी है भारत की। ठीक है, 1 रुपया भारत सरकार का है, वो भारत की करेंसी है। लेकिन 1 रुपए से जो ऊपर के जितने भी नोट हैं वो रिजर्व बैंक के नोट है, वो बैंक के नोट है, वो रुपया नहीं है। ओके। सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हमने उसको रुपया मान लिया। ओके, मतलब जो हम लोग 100, 200, 500, आजकल 2000 का भी देखा हम लोगों ने, 500 का भी देखा, वो रुपया नहीं है। वो रुपया नहीं है, रुपए का नोट है, रुपए की पर्ची है, जिस पर वचन दे रहा है गवर्नर कि मांगे जाने पर मैं आपको रुपया दूंगा, रुपया लौटाने का लिए मैं वचनबद्ध हूं। अच्छा, ये वचन दिया उसने। ये आसान भाषा में समझाऊं तो ये ऐसा है कि हम लोग टेलर के पास गए, अपना कपड़ा रखा, हाँ, उसने हमें पर्ची काट के दे दी कि ये पर्ची आप लीजिए और हाँ, इसको दिखा के अपना कपड़ा ले जाइए। अपना सिला हुआ कपड़ा जो है, हाँ, आप अपना, वो केवल उसी दुकान पे चलेगा, उसी दुकान पे चलेगा, और किसी पर नहीं चलेगा, और किसी पर नहीं चलेगा। ठीक है, हमने उसको रुपया मान लिया, हमने रुपया मान लिया, हमने कभी मांगने गए नहीं और हमको पढ़ाया भी नहीं गया। ये हमने उसको रुपया मान लिया, हमने रुपया मान लिया, हमने कभी मांगने गए नहीं और हमको पढ़ाया भी नहीं गया। ये हमारे जो बुजुर्ग थे उनको भी नहीं पढ़ाया गया। हाँ, बड़े हमारे जो बुजुर्ग थे वो जरूर जानते थे इसके बारे में, क्योंकि वो हमेशा जो है कभी इसको रुपया नहीं बोलते थे। हमारे जो बुजुर्ग थे वो रुपया नहीं बोलते थे। वो क्या बोलते थे? देना 10 का नोट, देना 100 का नोट। ये तो हम आज भी बोलते हैं। देना 20 का नोट, तो ये तो हम आज भी बोलते हैं। लेकिन हम कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बोलते कि हम उसको नोट मानते हैं, हम उसको रुपया मानते हैं। हाँ। वो तो एक बोलचाल, ख्याल से वो चलन में है, हमने बड़े बुजुर्ग सुना है, तो इसलिए वो चलन में, वो चलन में आ गया, उनको सुन लिया ना हमने। ठीक है, लेकिन हम उसको रुपया मान बैठे, रुपया नहीं है। तो आरबीआई ने मोहरे और वो सोना रख लिया और रख दिए, वो रख उससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अब हमने उसको रुपया मान लिया। ठीक है, अब होता क्या है, रिजर्व बैंक ने नोट में हमको लोन देता, मतलब पूरे, अब आप लोन लेने जाइए
तो लोन के बदले में वो क्या देगा हमको? नोट। वो नोट देगा। लेकिन जब हम नोट उस लोन को चुकाते हैं तो हम तो कमाते हैं, हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हम जो कमाते हैं हम रुपया कमाते हैं, समय के अनुसार। हम नोट नहीं कमाते। ओके। भाई हमने गेहूं 6 महीने गेहूं पैदा किया खेत में, तो हमने गेहूं, अब उस गेहूं को लेकर के हम बाजार गए, मंडी में दिया हमने, तो हमको वहां जो उस गेहूं के बदले में जो दिया उसने, वो नोट दे दिया, वो नोट दिया, लेकिन वो रिजर्व बैंक का है, वो है रुपए के बदले में हमको नोट दिया। तो बेसिकली उनको हमें रुपया देना चाहिए जो कि गोल्ड है, जो कि गोल्ड है, जो कि गोल्ड है। हमको रुपया मिलना चाहिए, लेकिन ना कि नोट मिलना चाहिए हमको। लेकिन वो हमको देते हैं नोट। गेहूं बेच करके जो नोट मिला हमको, नोट को लेकर के हमको बैंक के पास जाना चाहिए कि भाई हमने गेहूं बेचा है, हम और उस आड़ती ने हमको ये नोट दिए हैं, बैंक नोट। नोट की जगह पर्ची बोले ज्यादा बेहतर है। हाँ, पर्ची दी है, ये पर्ची दी है, अब हमें हमारा रुपया दे दो, अब हमारा रुपया दे दो। तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमें गोल्ड मिलना चाहिए। 1 रुपए के बदले में 777 मिलीग्राम गोल्ड मिलना चाहिए, गोल्ड मिलना चाहिए, चूंकि हमने धन दिया है। लेकिन हमको मिली पर्ची, उसको बदल करके हम अपना रुपया लें, तब तो जायज है। अगर रुपया हमको मिले, हमारे अनाज, हमारे उत्पादन के बदले में अगर रुपया मिलता है, तो जो हमारा रुपया है 777 मिलीग्राम गोल्ड होना चाहिए, वो बैंक के 6300 रुपए में आता। अगर हम 1 रुपया लेने अपना जाएंगे किसी सुनार के पास कि भाई हमको 777 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए, तो वो इतना ही तो सुनार जब देगा तो बैंक वाले जो नोट हैं, बैंक के जो नोट हैं, वो 6300 हमको देने पड़ेंगे, तब देगा 777 मिलीग्राम गोल्ड मिला। तो हम जो लोन को वापस चुकता जब बैंक में कर रहे हैं, तो उसने जो 6300 रुपए दिए, जो हमारे 1 रुपए के बराबर है, तो हमारे 1 रुपए में वो 6300 रुपए चुकता होने चाहिए, क्योंकि वो हमारी मेहनत की कमाई है। बैंक तो छापता है, कागज को नोट बनाता, वो कमाता था है नहीं, कमाता नहीं है। पूरे भारत में किसी बैंक के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? एक भी किसी के पास। मेरे गांव में बैंक है, किराए का बैंक है, किराए पे चलता। गांव का मैं समझ सकता हूँ, शहरों में भी सब किराए पे है, टोटल किराए पे है। 1 इंच जमीन नहीं है किसी बैंक के पास। ये सारी बातें इस किताब में लिखी हैं। ये इसमें जो है, ये किताब में पूरा खुलासा सबूतों के आधार पर, और ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये बैंक ने माना है। अच्छा, बैंक मान रहे हैं? बैंक, अरे रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाले गए दस्तावेज है प्रमाणित, इसके अंदर है, इसके सब सारे अंदर है। हमने जो आरटीआई से पूछा है, आरटीआई जो के द्वारा, तो रिजर्व बैंक ने, बैंकों ने बताया, सरकारों ने बताया है, ये सब लोग मान रहे हैं, मतलब मान रहे हैं, और फिर सॉल्यूशन नहीं है। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई जनता लुट रही है। हम लोग केवल एक भरोसे पे चल रहे हैं कि ये रुपया है हमारा, जो पर्ची हमें, जो पर्ची मिल रही है, जो पर्ची है वो रुपया है, और उसी को हम लोग चला रहे हैं, उसी सब कुछ खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हमारे द्वारा कमाया गया 1 रुपया जब हम बैंक में उसे लेके जाते हैं, और बैंक में जब वो एक बार घूम करके वापस आता है, तो हमारे साथ 6300 रुपए की लूट हो जाती है। 6300 रुपए की, 6300 रुपए की लूट हो जाती है हमारे साथ। ये तो मैंने माना कि चलो हमें एक पर्ची मिल रही है, और जो आजकल ये डिजिटल करेंसी चल रही है, वो तो पर्ची भी नहीं मिल रही है, वो छापने की जरूरत नहीं है। उसमें तो, इसमें कुछ तो लगता होगा, स्याही कुछ तो लगता होगा, स्याही मशीन कुछ तो लगती होगी, लेकिन उसमें तो उसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि ये जो डिजिटल करेंसी चल रही है, इससे भी बड़ा घोटाला है देखा जाए तो। वही हुआ कि हम लोग अपनी मेहनत से जो कमा रहे हैं, वो हम सिर्फ वो जीरो दे रहे हैं, मतलब हमारी मेहनत जो है जीरो हो रही है। देखो, बैंकों को जा रही है। मैं एक बहुत सिंपल बात बताऊं, बहुत पुरानी। हमारे यहाँ एक कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, बहुत जवान, उनका नाम था रहीम दास जो है, वो हुए हैं, और उन्होंने एक दोहा लिखा है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ क्या बताई उन्होंने? धन। गज माने हाथी, धन। वाज माने घोड़ा, वो धन। गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। रत्नों की खान तो क्या है? वो है जमीन, वो है भूमि। ओके, ये तो हमें मालूम है। ठीक है। सारी फसल कहाँ पैदा होती है? जमीनों पे। पेड़ कहाँ पैदा होते हैं? जमीन पे। पशु पक्षी कहाँ रहते हैं? सब जमीन पे। हम लोग भी जमीन पे रहते हैं, सब जमीन पे रहते हैं। अच्छा,
डीजल पेट्रोल कहाँ निकलते हैं? जमीन, कोयला कहाँ निकलता है? जमीन से। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात जो भी कुछ निकलता है जमीन से निकलता वो जमीन से निकलता है। बस ये वो जमीन किसके पास है? है। बस ये नोट नहीं निकलता। हाँ, नहीं, जमीन किसके पास है? जमीन तो लोगों के पास है, जमीन आम जनता के पास है, आम जनता के पास, गांव के पास है, गांव के लोगों के पास गांव है। के लोगों के पास है। तो जिनके पास गौधन है, गजधन है, वाजधन है और रत्नों की खान है, वो आम जनता जिसके पास सारा धन है प्रकृति का दिया हुआ, वो तो कर्ज में है। हाँ, कर्ज में है। और जिसके पास एक इंच जमीन नहीं है, वो सब मालिक बन के बैठे हैं। उत्पादन का कोई साधन नहीं है, वो कर्ज दे रहे हैं। लॉजिक, कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये लॉजिक है। लॉजिक है ना। पूरा भारत कर्ज में बांध दिया। एक सवाल मेरा आपसे भी है और इस देश के नेताओं से, अभिनेताओं से, और जो नौकरशाही है या अफसरशाही है, वकीलों से, डॉक्टरों से, मतलब जिस पेशे से है, उनसे मेरा एक सवाल